अगर आप दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट इंसान के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे तो मैथ्यू रिकार्ड का नाम आएगा। मैथ्यू रिकार्ड एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो ओरिजिनली फ्रांस से हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट रिचर्ड डेविडसन ने मैथ्यू रिकार्ड के ब्रेन पर 12 साल तक स्टडी की और ये पाया कि उनके ब्रेन में अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी और हैप्पीनेस से एसोसिएटेड गामा वेव्स का हाईएस्ट लेवल मिला। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि उनके ब्रेन में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का लेवल बहुत हाई था और नेगेटिविटी का लेवल बहुत ही कम था। साइंटिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि उनके पास ऐसे प्रूवन एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा खुश और शांत होते हैं। आज की हमारी बुक थिंक लाइक अ मॉन्क के ऑथर जय शेट्टी कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में इनोवेशन सीखना है तो आप एलन मस्क से सीख सकते हैं। अगर आपको बिजनेस के बारे में सीखना है तो आप बड़े बिजनेसमैन को अपना आइडियल मानोगे। अगर आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है तो आप माइकल जॉर्डन से सीखोगे। और अगर आप अपने माइंड को काम और पीस के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो आपको ये एक मॉन्क से सीखना होगा, क्योंकि मॉन्क इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। कामनेस, हैप्पीनेस और सेल्फ डिसिप्लिन मॉन्क माइंड के मेन फीचर्स हैं और इन्हीं चीजों को बिल्ड करने के लिए जय शेट्टी हमें मॉन्क की तरह सोचने के लिए कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी एक मॉन्क की तरह इस दुनिया की सुख सुविधाओं को छोड़ दें, बल्कि आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हुए भी एक मॉन्क की तरह काम और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। बस आपको अपने माइंड को नए आइडियाज, थॉट्स और वैल्यूज को देखने के लिए ट्रेन करना होगा। इस बुक के ऑथर जय शेट्टी 18 साल की उम्र में एक मॉन्क गौरंगा दास से मिले, जिन्होंने खुद IIT बॉम्बे से पढ़ाई की हुई थी। जय शेट्टी उस समय यूके में कैस बिजनेस स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने मॉन्क गौरंगा दास के पूरे यूके में हो रहे सभी लेक्चर्स को अटेंड किया, जिससे बाद में उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। 22 साल की उम्र में वो एक मॉन्क बन गए और इसी रूप में उन्होंने पूरे भारत और यूरोप की यात्रा में 3 साल बिताए। उसके बाद उनके मॉन्क गुरु ने उन्हें यूके वापस जाकर अपने मॉन्क एक्सपीरियंस को दुनिया से शेयर करने को कहा। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, पर बाद में उन्होंने अपने गुरु का सजेशन मान लिया। जय शेट्टी कहते हैं कि जब वो मॉन्क बनने के लिए फर्स्ट क्लास लेने मॉन्क स्कूल गए थे तो उनकी पहली क्लास 10 साल के एक मॉन्क ने ली थी। जय उस 10 साल के बच्चे को देखकर सरप्राइज थे। उस 10 साल के मॉन्क ने जय शेट्टी से पूछा कि आपने अपने स्कूल की फर्स्ट क्लास में क्या सीखा था। तो जय ने बताया उन्होंने वहाँ नंबर्स और अल्फाबेट सीखे थे। जय शेट्टी ने पूछा कि यहाँ मॉन्क स्कूल में पहली क्लास में क्या सिखाया जाता है। तो उस मॉन्क का जवाब था हाउ टू ब्रीथ, क्योंकि सिर्फ हमारी ब्रेथ ही एक ऐसी चीज है जो हमारे बर्थ से हमारी डेथ तक हमारे साथ रहती है। आपका परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब आज हैं, कल नहीं। उसने कहा आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं या नाराज होते हैं या खुश होते हैं तो हमारे ब्रीदिंग का तरीका बदल जाता है। इवन हर एक इमोशन के चेंज होने पर हमारी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। अगर आप अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप जीवन की हर सिचुएशन पर कंट्रोल कर सकते हो। जय शेट्टी कहते हैं कि उन्होंने इस बात पर काफी रिसर्च भी की कि कैसे एथलीट्स को ब्रीदिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। सिंगर्स, स्पेशली जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उन्हें काफी हाई नोट पर काम करना पड़ता है। उन्हें भी सिखाया जाता है हाउ टू ब्रेथ, ताकि वो प्रेशरफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन को डील कर सके। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम जब भी टफ सिचुएशन में होते हैं तो हमारी ब्रीथ चेंज हो जाती है और हमें ये पता ही नहीं होता कि हम सिर्फ अपनी ब्रीथ को चेंज करके पूरा सिनेरियो ही बदल सकते हैं। इस बात ने ऑथर को बहुत इंस्पायर किया। मॉन्क जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि वो किसी भी चैलेंज को सिम्टम्स के बेसिस पर नहीं, बल्कि रूट कॉज को ढूंढकर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ऑथर यहाँ कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हम गोलियां खाते हैं, मसाज करते हैं, अपनी पसंद का कोई टीवी प्रोग्राम देख लेते हैं, लेकिन इन सब से सिर्फ 2-4 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते ही इस सिचुएशन को हम डील कर पाते हैं। पर अगर हम प्रॉब्लम के रूट तक जाकर ये सीखें कि ब्रेथ को कैसे चेंज किया जा सकता है तो हम लाइफ की किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। जय कहते हैं कि ये ऑलवेज गो टू द रूट प्रिंसिपल का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। अगर आप किसी प्रॉब्लम की रूट तक जाते हो, थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करते रहोगे तो ये प्रॉब्लम ठीक तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन उतनी ही जल्दी वो वापस भी आ जाएगी। ऑथर कहते हैं कि ये सबसे डीपेस्ट प्रिंसिपल था जो उन्होंने अपनी मॉन्क लाइफ में सीखा था। जय शेट्टी कहते हैं द लाइफ वी सीक इज नॉट शैलो। नो वन वांट्स अ शैलो रिलेशनशिप और अ शैलो लाइफ। Monks do everything deeply. They breathe deeply, they love deeply, they think deeply, and because of that depth, their mind can rise above problems and find clarity.
जय शेट्टी अपनी मॉन्क लाइफ से सोसाइटी में वापस आ गए और इस एक्सपीरियंस से उन्होंने जो भी लाइफ लेसन सीखे वो उन्होंने हम सभी के लिए अपनी बुक में एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप भी एक मॉन्क माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। नंबर 1, फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो अपना फेस देखने के लिए और उस मिरर पर धूल जमी हुई हो तो क्या आप अपने फेस को क्लियरली देख पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। ऑथर कहते हैं कि ठीक ऐसे ही ये मिरर आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान है, जिस पर दूसरों के इन्फ्लुएंस की धूल लगी हुई है, जिसकी वजह से आप अपनी रियलिटी यानी कि असल में आप क्या हो ये भूल जाते हैं। इसलिए कभी किसी की वेल्थ से इन्फ्लुएंस होकर हम वेल्थ के पीछे भागने लगते हैं तो किसी के लुक से इन्फ्लुएंस होकर हम अपनी बॉडी और स्टाइल को चेंज करने लग जाते हैं। अगर आपका कोई आइडियल ये कहता है कि पैसा ही सब कुछ है तो आप पैसों के पीछे भागने लगते हैं, और अगर कोई आपसे कहता है कि हेल्थ इज एवरीथिंग तो आपका माइंड फिर से बदल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आप नहीं हो बल्कि आप दूसरों की आइडेंटिटी को अपना रहे हो। आज के टाइम में आप टेलीविजन, न्यूज, मूवीज, गेम्स, इन सभी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस रहते हो और ये सभी फैक्टर्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी पर इन्फ्लुएंस की धूल लगा देते हैं, जिसे ऑथर एक्सटर्नल नॉइज कहते हैं। ये एक्सटर्नल नॉइज आपके हर एक डिसीजन पर अपना इम्पैक्ट डालती है। इस एक्सटर्नल नॉइज को क्लियर करके ही आप अपनी रियल आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। अपनी रियल आइडेंटिटी को पाने के लिए हमें हायर वैल्यूज को अपनाना होगा और लोअर वैल्यूज को छोड़ना होगा। हमारी हायर वैल्यूज हमें हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल लाइफ देती हैं, जबकि हमारी लोअर वैल्यूज हमें एनेक्सिटी, डिप्रेशन और सफरिंग देती हैं। जय शेट्टी कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को जानने के लिए हमें कभी कभी आइसोलेशन में जाना चाहिए, वहाँ जहाँ आपके अलावा कोई भी ना हो, कोई फोन या लैपटॉप, कुछ भी नहीं। आपको यहाँ ये सोचना होगा कि आप किन चीजों में बिलीव करते हो, आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। फिर आपको ये सोचना होगा कि क्या आप उन लोगों के साथ रहते हो जिनके साथ आपकी सोच और आपकी वैल्यूज फिट बैठती हैं, या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से आप जो बनना चाहते हो उसके नजदीक जा रहे हो या नहीं। इसलिए अपनी असली आइडेंटिटी को पाने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी वैल्यू को समझे और इम्प्रूव होने में आपकी मदद करें। नंबर 2, रिमूव नेगेटिविटी। अपनी डे टू डे लाइफ में हमारा सामना बहुत से नेगेटिव लोगों से होता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव की जगह हमेशा नेगेटिव चीजों पर ही फोकस करते हैं। इनमें से कुछ लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, कुछ लोग हमेशा गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, और कुछ लोग तो हमेशा बस दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अप्रिशिएट करने की जगह हमेशा कंपैरिजन ही करते रहते हैं। हम सभी की लाइफ में इनमें से एक न एक टाइप का पर्सन जरूर होता ही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें अवॉइड भी नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए जय शेट्टी हमें 3 मेथड्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। नंबर 1, एलोकेट टाइम। ऑथर यहाँ कहते हैं कि नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी को बर्दाश्त करने की हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। इसलिए उस पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जिससे आपके उस इंसान को झेलने की लिमिट भी खत्म ना हो और उसकी नेगेटिविटी से आप खुद को बचा सके। इसलिए अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही उसके साथ स्पेंड करने का टाइम डिसाइड करें। नंबर 2, 75-25 रूल। इस रूल के हिसाब से आपको अपना 75% टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए जो लोग आपको समझते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं, और ये ट्राई करना चाहिए कि 25% या उससे भी कम टाइम अपनी लाइफ के उन नेगेटिव लोगों को दें, ताकि उनकी नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी को खत्म ना कर दे। नंबर 3, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। यहाँ ऑथर कहते हैं कि सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की या हर एक डिसीजन में पार्ट लेने की कोशिश तब तक ना करें जब तक आपको इसका पूरा नॉलेज ना हो। अब ये तो बात हुई एक्सटर्नल नेगेटिविटी, यानी कि जो नेगेटिविटी हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में है उसको दूर करने की। पर नेगेटिविटी हम सभी के अंदर भी होती है, और इस नेगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर एक टेक्निक इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं, जिसका नाम है स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप टेक्निक। आजकल की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट से हमारा सामना होता ही रहता है। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की बजाय हमें उसे नए पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना आना चाहिए, जिसका पहला स्टेप है स्पॉट, यानी कि सबसे पहले अपनी नेगेटिव फीलिंग को आइडेंटिफाई करें। दूसरा स्टेप है स्टॉप, यानी कि थोड़ा रुककर सोचो कि इस नेगेटिव थॉट का रीजन क्या है। और थर्ड स्टेप है स्वैप, यानी कि उस नेगेटिव थॉट को ग्रेटिट्यूड या किसी अच्छे थॉट से रिप्लेस कर दो। ऑथर कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने की बजाय अगर हम ये सोचें कि ये प्रॉब्लम मुझे क्या लाइफ लेसन दे रही है, आपका ये थॉट समस्या को देखने का आपका नजरिया बदल देगा, और यकीन मानिए इससे सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ हमें ये भी मानना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है।
अगर आप आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डालोगे तो वो पानी पीने में आपको जरूर सॉल्टी लगेगा, पर यही 1 चम्मच नमक अगर आप 1 बाल्टी भर पानी में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ नमक रिजेक्शन है और पानी आपका नजरिया। अगर लाइफ को देखने का आपका नजरिया बड़ा होगा तो कैसा भी रिजेक्शन या फेलियर हो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 3, इम्प्रूव योर मॉर्निंग रूटीन। ऑथर कहते हैं कि एक शानदार दिन की शुरुआत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन का होना बहुत जरूरी है। यहाँ वो हमें ऐसे कुछ इजी लेसन्स बताते हैं जिनको अपने मॉर्निंग रूटीन में इम्प्लीमेंट करने से वो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। नंबर 1, डोंट चेक योर फोन। यदि आप सुबह सुबह उठकर पहले अपने फोन को देखते हैं तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की एक मिक्स फ्रीक्वेंसी अपने दिमाग को दे रहे हैं और इसका इम्पैक्ट पूरे दिन हमारे दिमाग में रहता है। इनफैक्ट सुबह की देखी गई कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें पूरे दिन परेशान और डिप्रेस रख सकती है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से हो। नंबर 2, प्लान द नेक्स्ट डे और नाइट बिफोर। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें नेक्स्ट डे का क्या प्लान करना है वो हमें एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे कि अगले दिन हमें क्या पहनना है, क्या खाना है और क्या करना है। इससे हमें डिसीजन लेने का पूरा टाइम मिलता है और हमें अपने आने वाले कल को और अधिक प्रोडक्टिव तरीके से प्लान करने का मौका मिलता है। इससे हम इम्पोर्टेंट डिसीजन इजीली ले सकेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। नंबर 3, मेक टाइम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ जय शेट्टी टाइम को एक नए तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ T अल्फाबेट का मीनिंग है थैंक्स गिविंग, यानी कि अपने जीवन में आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज और खुशियाँ मिली हैं उनके लिए यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलें और ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि आज जो आपके पास है वो लाखों लोगों के पास नहीं है। I अल्फाबेट का मीनिंग है खुद को इंस्पायर करते रहना। इसके लिए अच्छी बुक्स पढ़ें और अच्छे लोगों की कंपनी में रहें। इससे आपका ब्रेन और अधिक एक्टिव और पॉजिटिव रहेगा। M अल्फाबेट का मीनिंग है मेडिटेट करना। इसके लिए आपको लंबे समय तक बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि डेली 2 मिनट मेडिटेट करके भी आप खुद को शांत और फोकस रख सकते हैं। E अल्फाबेट का मीनिंग यहाँ एक्सरसाइज से है। मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकली फिट रहने के लिए हमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। चाहे आप सिर्फ 10 मिनट वॉक ही कीजिए या 1 घंटे लगातार बैठने के बाद कुछ कदम चल लीजिए, लेकिन फिजिकली फिट रहने के लिए छोटे से छोटा कदम जरूर उठाइए। नंबर 4, नो योर स्पेस एंड टाइम। जय शेट्टी यहाँ कहते हैं कि लोकेशन हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी, यानी कि हर लोकेशन की अपनी अलग एनर्जी होती है और हर लोकेशन हमें एक अलग ही फीलिंग देता है। तभी लोग लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, न कि गार्डन में। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने काम को कहीं पर भी नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो वहाँ करना चाहिए। इससे हमें कई गुना बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप किसी काम को सेम टाइम पर रेगुलरली करते हो तो वो काम हमारे माइंड में मेमोरी की तरह सेव हो जाता है और उस काम को बिना कोई अलार्म लगाए आप उसी टाइम पर करने लगते हो। इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप किसी काम को उसकी स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर सेम टाइम पे करोगे तो कम एफर्ट में भी ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नंबर 5, सर्व अदर्स। जय शेट्टी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा पर्पस दूसरों की मदद करना होना चाहिए। हेल्प और लव हमेशा एक सर्कल की तरह होते हैं, ना कि 1-to-1 एक्सचेंज। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उसका रिटर्न आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर मिलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपनी हेल्प का रिटर्न सेम इंसान से डायरेक्टली एक्सपेक्ट करते हो। एक बहुत ही फेमस कोट है, प्लांट ट्रीज अंडर हुज शेड यू डोंट प्लान टू सिट। हर एक इंसान को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा के अपने ही कई फायदे होते हैं। ऑथर यहाँ कहते हैं कि जितना आप देते हैं उतना ही या उससे भी ज्यादा आपके पास वापस आता है और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि बनी रहती है। यही यूनिवर्स का नियम है। ऑथर कहते हैं कि हमें जो भी अचीवमेंट्स मिलती हैं उनसे हम सक्सेसफुल तो बन सकते हैं, लेकिन हमें खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों को देना सीखते हैं। इस किताब में ऑथर 3 तरह के मेडिटेशन को भी रेगुलर बेसिस पर करने के लिए सजेस्ट करते हैं। इनको भी हम ब्रीफ में जान लेते हैं। नंबर 1, ब्रेथ वर्क मेडिटेशन। ब्रेथ वर्क मेडिटेशन में वो आपको अपने ब्रेथ पर फोकस करते हुए मेडिटेशन करने को कहते हैं। नंबर 2, विजुअलाइज मेडिटेशन। विजुअलाइज मेडिटेशन में ऑथर आपको जॉय, हैप्पीनेस
और ग्रेटिट्यूड से भरी मेमोरीज को विजुअलाइज करने को कहते हैं। नंबर 3, चैंट मेडिटेशन। चैंट मेडिटेशन में वो मेडिटेशन करते हुए कुछ स्पेसिफिक मंत्रास बोलने को कहते हैं। नंबर 4, डेथ मेडिटेशन। डेथ मेडिटेशन में वो अपनी डेथ को विजुअलाइज करने के लिए कहते हैं। उनके अनुसार अपनी डेथ विजुअलाइज करना आपके पूरे प्रेजेंट को एक सही दिशा दे सकता है और आपको तुरंत ही ये समझ आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये थी इस बुक की वो लर्निंग्स जो हमारी लाइफ को एक सही रास्ता दिखाती हैं, जिससे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक मॉन्क की तरह सोच रखकर ट्रू सक्सेस को पा सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।